हेलो दोस्तों, आपका पिनाकल आईएएस क्लासेस में जो है स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रसाद। ये हमारा 5वां जो वीडियो क्लासेस ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। इससे पहले 4 तो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब में। आपका जेपीएससी की तैयारी के लिए जो बुकलिस्ट है प्री के लिए और मेंस के लिए, और जो 2 वीडियो हैं उसके लिए। फिर इंग्लिश में भी जेपीएससी की तैयारी के लिए प्री और मेंस के लिए 2 वीडियो हैं। आज मैं आईएएस के प्री के लिए ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, है ना। तो आइए देखिए कैसे तैयारी करते हैं आईएएस की प्रीलिम्स की। देखिए दोस्तों, आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करेंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, प्रश्न पेपर फर्स्ट होता है, और एक होता है CSET का पेपर, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, है ना। दोनों जो है इसमें कुल अंक होते हैं 200 का होता है, लेकिन प्रश्नों की संख्या में देखिए फर्क होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है, इसमें प्रश्नों की संख्या 80 होती है। तो ये एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, जिसमें एक क्वेश्चन जो है आपका ये 2.5 मार्क्स का होता है। तो शुरू में तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो CSET का पेपर था, ये एक तरह से बहुत परेशानी का सबब था, बहुत परेशान कर रहा था ये। और कई बच्चे जो कि हिंदी माध्यम के पढ़े हुए थे वो अल्टीमेटली रिटायर हो गए फिर सिविल सर्विसेज से, उनका हुआ नहीं। लेकिन अब सरकार ने जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के दबाव में अभी एक ऐसा प्रावधान लाया है कि आपको 33% मार्क्स लाने हैं। 33% मार्क्स लाएंगे आप, है ना, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन यूपीएससी ने ऐसा कर दिया है कि ये इतना भी आसान नहीं रखा है। यदि आप गणित के छात्र हैं और यदि आप पारंगत है गणित और रीजनिंग में और इंग्लिश में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप पारंगत नहीं है तो आपके लिए परेशानी का सबब है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए आप महीने 2 महीने काम नहीं कीजिए, जैसे कि आईएएस टॉपर्स बोल देते हैं, जो जीवन भर मैथमेटिक्स बनाए हैं, है ना। तो आप जो है बाकायदा बाज़ाब्ता इसको जो है 6 महीने की तैयारी करें और खूब बढ़िया से तैयारी करें इसकी, हर एक पेपर की तैयारी। और कैसे तैयारी करेंगे मैं बताऊँगा आपको, है ना। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न पत्र में जो है क्या क्या हमें पढ़ना है और इसके लिए क्या क्या पुस्तकों की सूची है। पहला है भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके लिए पुस्तक सूची क्या होगी। तो ये देखिए 6 से 10वीं तक की जो है न्यू एनसीईआरटी है वो आप पढ़ें तो बेहतर रहेगा। और प्रश्न आ रहे हैं, है ना। जैसे साउथ का किंगडम था, उसका एक पोर्ट के बारे में पूछ दिया था कि कहाँ, तो ये 6ठी क्लास एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में थी। तो इसलिए मैं कहूँगा 6ठी से 10वीं तक की न्यू एनसीईआरटी की पुस्तकें आप, है ना, पढ़ें। और उसके साथ जो है 11वीं या 12वीं का जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, जो अब इस फॉर्म में है, जो जिसके बारे में बातें करने जा रहा हूँ, तो इसको आप पढ़िए। जैसे प्राचीन भारत है आर एस शर्मा के द्वारा, मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्रा के द्वारा, और आधुनिक भारत है राजीव अहीर के द्वारा, स्पेक्ट्रम प्रकाशन के द्वारा। तो आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास इन्होंने लिखा है। ये पुस्तक जो है आपका प्री में नहीं, आपका मेंस में भी काम आता है, आईएएस के मेंस में। ये सबसे अच्छी पुस्तक है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं, है ना। अब रही बात है कल्चर की, कला और संस्कृति की। क्योंकि इतिहास के साथ कला और संस्कृति के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई बार तो इतिहास से ज़्यादा कला और संस्कृति से प्रश्न पूछे गए। तो ये देखिए इसके लिए एक एनसीईआरटी की पुस्तक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट्स बाय एनसीईआरटी क्लास 11। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो जो भी जिस माध्यम के हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो इसका हिंदी संस्करण उपलब्ध है, तो आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। और भारतीय कला और संस्कृति नितिन सिंघानिया। आप कहेंगे कि आपने जो है फाइन आर्ट्स भी बोला पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का, और भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया का भी कहा स्टडी अध्ययन करने का। तो देखिए कारण है इसके पीछे। कारण ये है कि एनसीईआरटी का जो फाइन आर्ट्स है इसमें सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में दिया हुआ है, स्थापत्य कला के बारे में दिया हुआ है, सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में दिया हुआ है। बाकी अब कला संस्कृति बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे नृत्य है, गायन है ना, मंदिर निर्माण है। तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक है। तो उन चीज़ों को आप पाएंगे नितिन सिंघानिया की जो हिंदी वाली पुस्तक है भारतीय कला एवं संस्कृति, उसमें आपको उपलब्ध हो पाता है। तो इन दोनों बुक को पढ़ते हैं तो आपके प्री का समस्या का समाधान हो जाता है। अब देखिए विजन आईएएस का जो है जो 365 है, जो एनुअल निकालते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आईएएस एग्ज़ाम में देखिएगा वो चाहते ही ऐसे लड़कों को सेलेक्ट करना जो काफ़ी जागृत हो, जिनको पता है कि आसपास की घटनाओं
किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, है ना, और उस पर उनका एक अपना ओपिनियन तैयार हो सके, है ना। तो ये दोनों पुस्तकें हैं, और साथ में जो विजन आयस का कला संस्कृति 365 है ना, ये ऑनलाइन उपलब्ध है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, तो आप डाउनलोड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। और देखिए पढ़ते समय आप जो है एक बात बता दूं कि जो आपके जो स्रोत है उसको बहुत सीमित रखें आप, और 10 पुस्तकों को पढ़ने के बदले एक पुस्तक को पढ़ें, लेकिन बार बार पढ़ें, क्योंकि सिविल सर्विस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है कि यदि अच्छा से आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर उसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप गलत करके चले आएंगे सवाल। और चूँकि पीटी में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको थोड़ा संभल के करना पड़ता है। आइए अब देखते हैं कि भूगोल की तैयारी कैसे करें प्री के लिए। तो देखिए न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक इसका अध्ययन करें आप, और ये बहुत ही यूजफुल है। ये देखिए एनसीईआरटी कहने का मतलब ये नहीं कि आईएएस के प्रश्न आपको एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न आते हैं, बाकी प्रश्न तो इससे ऊपर आते हैं, एनसीईआरटी के आगे आते हैं। तो इनको कैसे आप समाधान करेंगे? एनसीईआरटी इसलिए कहा जाता है पढ़ने के लिए ताकि जो भूगोल है इसके बारे में जो है आपकी जो विषय वस्तु है ना, उसकी समझ जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो पाए आप में। और यदि अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आपको, तो जब प्रीलिम में जब प्रश्नों को आप सोल्व करते हैं, है ना, भूगोल वाले प्रश्न, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपका रीजनिंग इतना डेवलप होता है कि आप आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है आपको कि एनसीईआरटी पढ़िए और बार बार पढ़िए। उसके बाद देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद हुसैन की प्री पर एक बुक लिखी गई है ना, माजिद हुसैन के द्वारा। आप तो नीड है इनकी बुक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस आपका जो दिया हुआ आईएएस का उसको टारगेट करके लिखा गया है। एक और पुस्तक हमने दिया है भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश बनवाल की, है ना। हालांकि देखिए मैंने सिर्फ समग्र पहली पुस्तक इसको नहीं रखा है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, है ना, समग्र अध्ययन है यहाँ पर, भूगोल नहीं है यहाँ पर, अध्ययन। समग्र अध्ययन महेश बनवाल। ये देखिए बेसिकली ये आपका एनसीईआरटी जो पुस्तकें हैं ना, एनसीईआरटी पुस्तकों की कॉपी ही है ये, बिल्कुल, है ना, वहीं से उठा के बना, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा वहाँ पर। लेकिन फिर भी जो न्यू एनसीईआरटी इसलिए कहा गया है कि उसमें देखिए बहुत सारी बॉक्स जो बने होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है या इंडिकेशन होता है। उसको आप ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या दिया होगा, आप तो गूगल करेंगे तो निकल जाएगा आपको। तो अब उस हिसाब से पढ़ सकते हैं और अपने भूगोल को बेहतर बना सकते हैं। भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल के लिए 2 पुस्तकों की चर्चा की है हमने। एक तो महेश बनवाल की जो एनसीईआरटी बेस्ड अभी भी नहीं आई है, तो किताब अच्छी किताब है, लेकिन हिंदी माध्यम में जो महेश बनवाल की भारत का भूगोल है उसमें एरर है। अब देखिए कोंकण तट है, उसको काठियावाड़ तट लिख दिया उन्होंने, और जो काठियावाड़ तट है उसको कोंकण तट लिख दिया है, और अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है वहाँ से, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी जो पुस्तक है वो ठीक ठाक है। पेरियार प्रकाशन हमने इसलिए बोले भारत का भूगोल के लिए कि ये अंतिम नहीं है, लेकिन आपकी विषय की समझ को बढ़ाता है ना। इसका जो प्रेजेंटेशन है ठीक ठाक है, इसकी सूचना पर 100% आप निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको दे देता है ये पुस्तक, है ना। तो आपकी समझ को निखारने के लिए हमने दिया ये पेरियर प्रकाशन पटना की पुस्तक है भारत का भूगोल। और इसके बाद जो है देखिए एक एटलस ज़रूरी है। बिना मैप का अध्ययन किए, यदि मैप पे आपका अध्ययन नहीं, अच्छी पकड़ नहीं है, तो आईएएस के प्रश्न आप उसको सोल्व ही नहीं कर सकते। तो एटलस में तो दो एटलस आजकल चल रहे हैं, एक तो ब्लैक स्वान का है और एक जो है ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस कहते हैं, ठीक ठाक है। तो ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस आप ले सकते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी के बारे में एक बात बता दूं कि ज्योग्राफी जो है इसके प्रश्न अजब से पूछे जाते हैं। वो ना कोई शिक्षक पढ़ाता है उसके बारे में जानकारी देता है ना, और ना किसी पुस्तक में इस तरह की चीज़ों का समावेश है, ये लिखी गई है। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि मान लीजिए कोई इरिगेशन, ये बांध है, ये मध्य प्रदेश में जितने बांध हैं, तो बांधों के बारे में वो पूछेंगे, तो उसके लोकेशन के बारे में पूछ देंगे कि नॉर्थ से साउथ जाएंगे, या ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, या साउथ से नॉर्थ जाएंगे, है ना। तो कौन कौन से बांध पहले आएंगे, कौन कौन से बांध बाद में आएंगे। अरे देखिए किसी पुस्तक में नहीं लिखी रही है, मैप जरूर दिया हुआ है, लेकिन किसी टीचर ने बताया नहीं कि ये आएगा प्रश्न। तो इस तरह की चीज़ों को आप जो है मैप के द्वारा अध्ययन करें। भारत का, खासकर भारत का भूगोल पढ़ें, तो उसके हर चैप्टर के लिए आप जो है मैप तैयार रखें। चाहे भारत की भारत का भौगोलिक संरचना पढ़े, जो भारत के प्राकृतिक विभाजन पढ़े, चाहे आपकी जलवायु पढ़े, मिट्टी पढ़े, वनस्पति पढ़ें,
है ना, या कृषि पढ़े, या उद्योग पढ़ें, या ट्रांसपोर्ट ट्रेड पढ़े, कुछ भी पढ़े, या जनसंख्या पढ़े, तो आपको मैप का हर चैप्टर का आपको जो है अलग से मैप का अध्ययन करना चाहिए। जैसे एक प्रश्न पूछे 2018 में, शायद ये 17 में, 2000 में प्रश्न, 2018 में शायद ये 17 में पूछा गया है कि आप दिल्ली से, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, दिल्ली से चेन्नई जाते हैं तो कौन कौन सी जो है मेन स्ट्रीम की जो नदियाँ हैं उसको ये आप क्रॉस करते हैं। तो देखिए इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी ना एनसीईआरटी में मिलेगी, ना मार्गदर्शन में मिलेगी। ये आप पहले जो है आईएएस की तैयारी के लिए पहले तो आप सिलेबस लें, और सिलेबस के बाद जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर साथ में रखें। यदि क्वेश्चन साथ में नहीं रखेंगे तो एग्जामिनेशन की क्या प्रकृति है, क्या नेचर, आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा, है ना, और आप जो है उधेड़ बुन में घूमते रह जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैप के द्वारा जो है भारत का भूगोल है उसका अध्ययन करें। अब जैसे ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के बारे में ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, भारत के ट्रांसपोर्ट की, परिवहन के बारे में, खास करके जो वायु मार्ग से जो परिवहन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली से जो चेन्नई के लिए जो फ्लाइट जाती है वो भाया नागपुर जाती है कि भाया हैदराबाद होकर जाती है, या भाया पुणे होकर जाती है ना। यदि इस चीज़ की समझ आपको हो जाएगी तो इस प्रश्न का आप आराम से उत्तर ढूंढ पाएंगे कि दिल्ली से आप चेन्नई जाते हैं तो कौन कौन सी मुख्य नदियाँ क्रॉस करते हैं, आप उनको रिवर को पार करके जाते हैं, है ना। तो ये है भारत का इतिहास, बड़ी सावधानी से करनी है और मैप के साथ अध्ययन करना है। उसके बाद जो है आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी, थर्ड पेपर जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी। देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए जो जीव विज्ञान की एनसीईआरटी की जो किताब है 12th की, उसके अंतिम जो 4 चैप्टर हैं वो आपके काम में आने वाले हैं, है ना, कि आपको बेसिक जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का वो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। एक और बुक है जो इसको थोड़ा अपनी समझ को और निखारने के लिए, वाणी प्रकाशन का पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। एक सबसे अच्छी भी किताब आई है जो शंकर आईएएस की जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, उससे भी बढ़िया किताब है आपकी आर गोपालन की पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो ये जो है लेटेस्ट बुक है, इसका लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा आप, है ना, क्योंकि हर साल ये जो है कुछ नए इंक्लूजन करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है ना। उसके बाद जो है विजन आईएएस का जो 365 आता है प्री के लिए, है ना, पीटी के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी पे, तो उसको आप जरूर ऐड करेंगे। उसको ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए विजन आईएएस की मैगजीन के बारे में मैंने क्यों चर्चा की है, दूसरे आईएएस की जो है चर्चा क्यों नहीं की है? चर्चा इसलिए की है कि चूँकि हिंदी माध्यम में आपका विजन आईएएस को छोड़कर बाकी जितने भी पत्रिकाएँ हैं मार्केट में वो स्तरीय नहीं है, जो डिमांड है आपका आईएएस की उसके अनुकूल नहीं है। तो आपकी निर्भरता एकमात्र हो जाती है विजन आईएएस पे, तो उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो अपने संसाधन जो है सीमित रखें, उसको बार बार अध्ययन करें, है ना, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। आप हिंदी माध्यम में भी क्वालिफाई कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके 4 स्रोत हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, है ना। देखिए अब आईएएस की जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है उसमें जो आईएफएस की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की परीक्षा होती है, दोनों साथ में होती है। तो फॉरेस्ट की परीक्षा जब तक हो रही है साथ में, तब तक जो है पर्यावरण से पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा संख्या में पूछे जाएंगे, और आपको इसके बारे में चेतना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसलिए पर्यावरण पारिस्थितिकी को बढ़िया से आप तैयारी करेंगे। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था की तैयारी कैसे करेंगे आईएएस के लिए, है ना। तो देखिए राज्य व्यवस्था के लिए एनसीईआरटी की जो 11th और 12th की बुक है ना, उसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है सिर्फ लक्ष्मीकांत से नहीं पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसलिए 11 और 12th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़िएगा। 11th की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और 12th की पॉलिटिकल थ्योरी करके है ना। तो उसमें जो है मार्क्सिज्म है, डेमोक्रेसी है, बहुत सारी चीज़ों को आप समझते हैं, है ना। 2 किताबें हैं, भारत की राज्य व्यवस्था है 6th एडिशन लीजिएगा लक्ष्मीकांत की, और लक्ष्मीकांत की एक और बुक है आपका भारत में शासन, गवर्नेंस इन इंडिया, जो कि गवर्नेंस के चैप्टर पीटी में दिए हुए हैं आपके, है ना। तो उसका अध्ययन आप एम लक्ष्मीकांत की जो भारत में शासन है, गवर्नेंस इन इंडिया, उससे कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत की 2 पुस्तकें हैं यहाँ पर प्री में, जो आप उसको पढ़ के आप ये राज्य व्यवस्था के प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। और विजन आईएएस का जो पॉलिटी के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर है ना, शायद अलग अलग आता है, ये साथ में आता है, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है उसके 365 आप जरूर पढ़ लेंगे, है ना। वो आपके जो है करंट जो डेवलपमेंट है पॉलिटी और गवर्नेंस में, है ना, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए एक और जो है आपका इसके पीआईबी है। पीआईबी जो है भारत सरकार कौन सी जो है बिल और एक्ट पास कर रही है ना, उसकी सूचना आपको जो है काफ़ी वो
कंसाइज और कॉम्पैक्ट ये स्थिति में प्रोवाइड करता है ना। तो पीआईबी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बता दूं कि राज्य व्यवस्था जो आप करेंगे तो राज्य व्यवस्था में सिर्फ जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसमें देखिए एक तो जो जुडिशियल जजमेंट है, जुडिशियल जजमेंट है, एक्ट है, बिल है और करंट में जो बातें होती हैं, है ना, इन चारों का समावेश आपके नोट्स में होने चाहिए। क्योंकि देखिए पीटी में प्रश्न पूछा गया है किसी बिल से संबंधित है, यदि बिल का अध्ययन ही नहीं किया आपने तो पीटी का प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं हो सकता आपका। तो इसलिए सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, साथ में जो जुडिशियल जजमेंट हो रहे हैं, एक्ट है या कोई बिल है, पाइपलाइन में भी कोई बिल है या पास हो गया, जैसे बहुत सारे बिल होते हैं। और जैसे बहुत सारे बिल आपको सारी बिलों के बारे में अध्ययन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार कोई बिल पास करती है और वो मीडिया से रिलेटेड कोई बिल है जो आपके काम का नहीं है, तो उसको अध्ययन नहीं करना है। लेकिन भारत सरकार कोई बिल कर रही है तो आदिवासी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, या एग्रीकल्चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इन चीज़ों का अध्ययन जो है आपको करना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि भारत एवं विश्व, हालांकि सिलेबस में आपका इंडिया एंड वर्ल्ड नहीं दिया हुआ है पीटी में, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछने का मतलब कहाँ से पढ़े, क्या स्रोत है, तो उसको पढ़ने का जो है 2 स्रोत है, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे हैं। भारत की विदेश नीति एक राजेश मिश्रा ने लिखा है, इसका लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा आप, है ना। ये अच्छी किताब है आपके विदेश नीति को समझने के लिए, राजेश मिश्रा हिंदी में, है ना। और विजन आईएएस का जो भारत और विश्व में करंट है ना, इसको जरूर दीजिए। 365 जो है आपका पीटी के लिए, है ना, इसको साथ में कंबाइन कीजिएगा तो बड़ी आसानी से आपकी तैयारी हो जाती है। साथ में 2 इनसाइट ये आपका वेबसाइट्स हैं, PIBNIC.in है ना, PIB, और एक PRSindia.org है ना, और एक जो है आपका मिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। तो इसमें जो आपके आर्टिकल दिए रहते हैं ना, इस साइट पे आपको जो आर्टिकल मिलेंगे वो काफ़ी कंसाइज और कम्पैक्ट, भारत सरकार की क्या सोच है, भारत सरकार क्या करती है नहीं करती है ना, क्या कर रही है नहीं कर रही है, अब भारत सरकार की क्या पोजीशन है किसी चीज़ को, किसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना को लेकर, वो साफ साफ रहती है। तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और अपने अध्ययन को पूरा कर सकते हैं, है ना। हेलो, तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स के लिए क्या पुस्तक सूची होगी, है ना, कैसे हम इकोनॉमिक्स जो है आईएएस प्री के लिए तैयार करेंगे, है ना। तो ये देखिए एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए जो है एनसीईआरटी के 11th की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और 12th का जो है समष्टि अर्थशास्त्र जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको बेसिक ठीक करने के लिए, है ना। फिर देखिए प्री के लिए जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, संजीव वर्मा के, एक रमेश सिंह की, दोनों बुक क्लिक कीजिएगा। एक और हिंदी में किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, लाल एंड लाल, जो हिंदी माध्यम में है, और इस बुक की सबसे बहुत अच्छी किताब है, ये उत्तम कोटि की पुस्तक है। लेकिन इस परेशानी क्या है कि ये टर्मिनोलॉजी जो दी हुई है ना, जो इकोनॉमिक्स के शब्द जो है, जो टिपिकल हिंदी में दिए हुए हैं, ब्रैकेट में इंग्लिश में नहीं दिए हुए हैं, ताकि बच्चों को बड़ी आसानी से समझ में आ सके, है ना। तो ये है लाल एंड लाल, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था की कॉन्सेप्ट, ये डिक्शनरी है बिल्कुल, ये हिंदी में अभी पहली बार हुई है ना। तो शंकर गणेश करुपैया जो है उन्होंने लिखा हुआ है, ये पुस्तक इंग्लिश में पहले आती थी, अब हिंदी में आई है। और इस बार इन्होंने जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ जो बजट है उसका भी समावेश किया है इस पुस्तक में, है ना। अब देखिए इसके सिवाय जो है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट है, जिस साल अपियर होते हैं आप प्रारंभिक परीक्षा में, उस साल का जो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो है भारत सरकार का अपना डॉक्यूमेंट है, उसमें जो भी डेटा दिए गए हैं, ये सिर्फ प्री में नहीं, मेंस में भी और इंटरव्यू में यदि अब ये डेटा रखते हैं तो कहीं से गलत आप नहीं, जो कि भारत सरकार का ही डेटा है ये, है ना। तो ये बड़े काम का है। डायरेक्ट प्री में तो डायरेक्ट जो है आर्थिक सर्वेक्षण से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके, है ना। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी जिस साल अपियर होंगे प्री में, उस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण, जो बजट से सामान्य जो बजट होता है, उससे 1 दिन पहले भारत सरकार इसको रिलीज करती है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, है ना। फिर जो है जो विजन आईएएस का जो इंडियन इकोनॉमिक्स पे जो करंट अफेयर्स जो भी आएगा, तो करंट अफेयर्स को जो है आप जरूर देखें। अब बहुत ज़रूरी है देखना, सिविल सर्विसेज एग्जाम का मतलब कि हिस्ट्री को छोड़कर बाकी कल्चर है, चाहे इंडियन इकोनॉमी है, चाहे पर्यावरण है, चाहे जो भी है, हर चीज़ के लिए करंट दिखना पड़ता है। तो आप विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है पीटी के लिए 365 इंडियन इकोनॉमी पर, तो इकोनॉमिक्स का वो विजन आईएएस का देख लीजिए। इसके बाद एक और साइट है जिसको बहुत लोग देखते हैं, हर कोई देखता है, ये इंग्लिश में
हालांकि लिखते हैं लेकिन बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, है ना, मोडाल। तो मोडाल के क्लासेस अब इकोनॉमिक्स के लिए जो 6 पिलर्स पढ़ाते हैं, छः टॉपिक लेके काफ़ी डिटेल स्टडी करवाते हैं, करंट के साथ करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो साइट भी देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो ये है आपके सोर्सेज कि आप इकोनॉमिक्स को कैसे करेंगे। और बता दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक आपका साइट है अर्थापीडिया। आप इसमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वेबसाइट है ना, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो क्वालिफाई की है उन लोगों के द्वारा ये चलाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। और कोई भी प्रश्न आप रखेंगे तो वहाँ पर आपको आंसर वहाँ पे जरूर मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान वहाँ होता है। तो इस साइट को आप देख लेंगे, अर्थापीडिया को। तो ये हम तरीके हैं हमारे एनसीईआरटी ये अर्थव्यवस्था की कैसे हम तैयारी करें सिविल सेवा के लिए, है ना। तो अब हम आते हैं समान विज्ञान पे। देखिए समान विज्ञान जो है ना, इसके लिए पुस्तक सूची क्या है। पहले तो 6 से 10 तक जो है एनसीईआरटी आप पढ़ लें। देखिए यदि बेसिक आपका समान विज्ञान के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तभी आपके जो है उसके करंट की समझ होगी आपकी। तो पहले तो 6 से 10 तक जो है एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद लुसेंट का समान विज्ञान भी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है ठीक ठाक दिया हुआ है वहाँ पर। एक और बुक है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नाम से लिखी गई सीलवंशी की, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री तो दिया है, साथ में जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी दिया है। तो मुझे लगता है ये पुस्तक खरीदना ज़्यादा उपयोगी होगा आपके लिए, है ना। तो इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में विजन आईएएस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट होता है 365 पीटी के लिए, तो उसको आप पढ़ लें। तो इससे आपका पूरा जो है सामान्य विज्ञान अच्छा से कवर हो जाता है और आईएएस में पूछे वाले प्रश्न को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स भी इसमें पूछे जाते हैं और कम से कम 1.5 साल के जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो आपको लिखने हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में क्या है कि देख लीजिए, ऑनलाइन आप टाइप करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे ये उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। अब गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो गवर्नमेंट स्कीम्स 1.5 साल का जरूर कवर कर लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद देखिए समसामयिक घटनाओं का, समसामयिक घटनाओं का अध्ययन आप कहाँ करेंगे। तो समसामयिक घटनाओं के लिए देखिए 2 पेपर है इंपॉर्टेंट। एक दैनिक जागरण है जिसका राष्ट्रीय संस्करण, और जनसत्ता का शनिवार और रविवार। ये 2 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो है जो PIB है ना, जो भारत सरकार का साइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। भारत सरकार जो भी कुछ करती है ना, उसके बारे में लिखती है वो, है ना। वहाँ पर आ जाता है, हर दिन आता है। तो आप डेली देख सकते हैं, या मंथली देख सकते हैं, या फोर्टनाइटली देख सकते हैं, 15 दिनों में देख सकते हैं। और जो है विजन आईएएस की जो है मंथली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है ना, वो तो उससे आप देख सकते हैं करंट मंथली क्या है। लेकिन बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि अखबार जो पढ़ते हैं, अखबारों का जो संपादकीय आप पढ़ते हैं, है ना, और जो डिफरेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसकी जानकारी हो आपको, है ना। तो ये है समसामयिक घटनाओं का कवरेज कि हम कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए इनके जो हमने बताया, इनके अलावा जो है आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों के इंडिया ईयर बुक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम से कम 15, 20, 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, 25-26 क्वेश्चन हो जाते हैं हर साल। तो आप देखते हैं करंट कभी जो है अब कहाँ से तो उठा के इंडिया ईयर बुक से पूछा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है यदि अध्ययन नहीं किया हुआ है। अब देखिए इंडिया ईयर बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन हर चीज़ आपको कवर नहीं करनी है। क्या आपको कवर करनी है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमने जिक्र किया है। ये 13 टॉपिक है जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो है लैंड एंड द पीपल है, दूसरा है नेशनल सिंबल्स, तीसरा एग्रीकल्चर, चौथा आर्ट एंड कल्चर, कम्युनिकेशन, डिफेंस, एनर्जी, इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स, वेलफेयर, जनरल इंफॉर्मेशन, है ना। ये सारे टॉपिक है, 13 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जिसको आपको कवर करना है इंडिया ईयर बुक में। तो इंडिया ईयर बुक की सबसे अच्छी पुस्तक जो हिंदी में है वो ज्ञानचंद यादव की है ना। जो लेटेस्ट जो है वो आप लेंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है ज्ञानचंद यादव की, मैंने खुद देखा हुआ है ना। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर का। अब सेकंड पेपर में देखिए सीसेट की तैयारी होती है। सीसेट में देखिए पहले तो था, अभी 33% लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे आप, है ना। 28 27 क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है हिंदी माध्यम के बच्चों को जिसने अंग्रेजी को शुरू से अवॉइड किया है। तो इसके लिए आप अच्छा 6 महीना देंगे और अच्छा से सोल्व करेंगे आप। देखिए क्या पुस्तक होगी सीसेट के लिए बताता हूँ मैं आपको। जो इंग्लिश के लिए एडिटोरियल है ना, तो उसके लिए पेपर के जो एडिटोरियल होते हैं, है ना, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन देखिए यूपीएससी थोड़ा बायस्ड है कि जो इंग्लिश का जो अनुवाद जो हिंदी वो प्रस्तुत करती है तो बहुत ही वो गूगल ट्रांसलेटेड होता है, जैसे कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है, तो उसकी हिंदी बहुत ही जटिल होती है और उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप क्वेश्चन का आंसर गलत करके चले आते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जाती है ना। ये यूपीएससी को नहीं करना चाहिए, कम से कम बैच नहीं होनी चाहिए। भारत में जो भी अंग्रेजी जानने वाले सिर्फ नहीं करेंगे यहाँ पर प्रशासन में जाने के बाद काम, हिंदी जानने वाले बेहतर काम कर सकते हैं और करते भी, कई लोगों ने किया भी है ना। तो ये है आपका, ये है तो एडिटोरियल इंग्लिश के लिए कॉम्प्रिहेंशन जो पूछता है उसके लिए एडिटोरियल है। अब डेली करेंगे तब को एडवांटेज मिलेगा। और एडिटोरियल के सिवाय इसका एक और स्रोत है अरिहंत, है ना। इंग्लिश की जो कॉम्प्रिहेंशन है अरिहंत ने भी लिखा हुआ है और टाटा मैग्रो, ये मैग्रो हिल ने भी लिखा हुआ है, MGH। तो दोनों में से कोई अब लेके आप अध्ययन कर सकते हैं। जो मैथ्स के लिए जो है वो आर.एस. अग्रवाल और M. टायरा दोनों की पुस्तकें रखेंगे। इसमें शॉर्टकट बताया गया है और इसमें जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, जो मैथ्स का कलेक्शन है, बहुत ही शानदार है। और फिर है लॉजिक। लॉजिक कहाँ से करेंगे आप? तो लॉजिक में जो वर्बल और नॉन वर्बल लॉजिक है ना, आर.एस. अग्रवाल, है ना। इतनी मोटी किताब है और उसमें बहुत सारे अभ्यास के लिए एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं, तो आप वो करके अब रिसेट अच्छा कर सकते हैं। एक और रीजनिंग की किताब है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, M.K. पांडे की, तो ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आपके स्रोत रहे CSET को कैसे तैयार करेंगे। और CSET के लिए अच्छा खासा आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप 6 महीना मेहनत कर लीजिए तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी आराम से क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई करना है आपको, है ना। तो ये रहा आपका, है ना, ये तैयारी है कि कैसे आप IAS की तैयारी करेंगे। सिर्फ देखिए पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करना चाहिए आपको पढ़ने के बाद। तो अभ्यास के स्रोत क्या है? हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अभी जो दिशा पब्लिकेशन की जो है IAS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सोल्व है ना, तो वो आपको लेना चाहिए, उसमें एरर नहीं है। हाँ, अभी निकाला है, काफ़ी अच्छा निकाला है। उन्हीं की पब्लिकेशन की एक और बुक है जो समान अध्ययन के 10,000 क्वेश्चन बैंक है अभ्यास करने के लिए, तो वो लेके आप कर सकते हैं। लेकिन ये एंड नहीं होता है इसका। देखिए आप सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन आपका जो नॉलेज इनरिच नहीं होता है जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है हर विद्यार्थी को, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए कम से कम 50 टेस्ट आपको जरूर लिखने चाहिए GS के, है ना। तभी आपका जो है GS उम्दा होगा और अच्छा होगा। देखिए शुरू में जाकर टेस्ट देंगे तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके नंबर बहुत कम आते हैं वहाँ पर, 10-20 नंबर 10-20-25 आते हैं, तो इससे आप हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो पढ़ा हुआ है और वो वहाँ जो टेस्ट देते हैं उसके बाद जो सोल्यूशन आपका आता है, तो सोल्यूशन को देखकर आप उसको अपने नोटबुक में उतारते हैं, है ना, जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं आप, और इससे आपका नॉलेज इनरीच होता है। इसका एडवांटेज मिलता है परीक्षा जब जाते हैं फेस करने के लिए। और मुझे लगता है जब भी टेस्ट किया जाता है घर में बैठ के टेस्ट मत दीजिए। यदि जहाँ पर इंस्टीट्यूट है और वहाँ यदि जा सकते हैं तो वहाँ जाकर टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि वो माहौल कैसा होगा, जैसे एग्जामिनेशन हॉल का होता है माहौल, वैसा माहौल होगा। तो उसमें आप एक तो आपकी मानसिकता में भी फ़र्क पड़ेगा, आपको हमेशा अनुभव होगा कि जैसे एग्ज़ाम में बैठ के परीक्षा देते हैं वैसे जाके परीक्षा दीजिए और मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए, है ना। तो दैट्स ऑल आज का क्लास, है ना। लेकिन हाँ, एक बात बता दे रहा हूँ कि यदि आपको मेरी मेहनत यदि अच्छी लगी, है ना, यदि आपके लिए उपयोगी है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।